की अलग से छटा है, पूरी पंक्तिबद्ध होकर ये बजरंग आश्रम की तरफ निकल रही हैं। इधर दिखाइएगा कि इधर कितना लंबा है। यहाँ एसडी महिला कॉलेज की छात्राएं भी हैं, आंगनवाड़ी की वर्कर भी हैं और कलश यात्रा सोमनाथ मंदिर स्वाभिमान पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में ये कलश यात्रा निकाल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरी कलश यात्रा आगे तक होती हुई ये बजरंग आश्रम की तरफ निकल रही है। और वहाँ सोमनाथ स्वाभिमान पर्व ये बिल्कुल लिखा हुआ है कि भक्ति, श्रद्धा और संस्कृति का भव्य समारोह। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाथ से क्या बात। कहते हैं कि भारत आस्थाओं का देश है, मान्यताओं का देश है, मंदिरों का देश है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पूरे भारतवर्ष के अंदर आज मनाया जा रहा है। खासकर जब हम हांसी का जिक्र करते हैं तो हमारे एसडीएम साहब बहुत अच्छा वक्तव्य देते हैं इसके बारे में, वेल वर्स्ड हैं कि सोमनाथ मंदिर का बहुत बड़ा इतिहास है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग है। आज मैं देख रहा हूँ कि भव्य ये कलश यात्रा यहाँ से निकलकर बजरंग आश्रम धाम जो यहाँ पर मंदिर है वहाँ पहुँचेगी और सदारत कर रहे हैं एसडीएम साहब। और इस उपलक्ष्य में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री विनोद बिहाना जी सब वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ कार्यक्रम भी है। हम दिखा रहे हैं कि भव्य विहंगम दृश्य एक कलश यात्रा का और मेरे साथ खड़े हैं बड़े डायनामिक और बहुत जुझारू हमारे एसडीएम साहब। मैं जानूंगा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा, इसका उद्देश्य जरा बताएं हमारे व्यूअर्स को। देखिए, बहुत सौभाग्य है कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 8 मई से 11 मई 2026 तक पूरे नहीं 3 दिन का है, 4 दिन का आप कह लीजिए, 8, 9, 10 और 11, तो पूरे भारतवर्ष में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देखिए, संयोग देखिए कि 1026 में पहली बार जो है श्री सोमनाथ पर अटैक हुआ था। आक्रांताओं ने इसे जो है नेस्त नाबूद करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत की संस्कृति इतनी जीवंत है, इतनी समृद्ध है कि जब भी हम गिरे हैं हम दुगनी ताकत के साथ उठ खड़े हुए हैं। तो श्री सोमनाथ जी तो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है और भव्य वास्तुकला है और आध्यात्मिक ऊर्जा है, इन तीनों का बेजोड़ संगम है, अद्वितीय संगम है। क्या बात। और 1000 साल का श्री सोमनाथ का संघर्ष ये बताता है कि भारत की संस्कृति में कितनी ज़्यादा ताकत है। कितनी ऐसी ये श्रद्धालु महिलाएं हैं जिन्होंने कलश जी, आज लगभग 250 महिलाएं हैं, जिनमें आंगनवाड़ी वर्कर भी हैं, एसटी महिला महाविद्यालय की बच्चियां भी हैं, तो ये सब, और हमारे ग्राम सचिव, महिला ग्राम सचिव भी हैं, जी। और समाज के विभिन्न वर्गों से महिलाएं भी आई हुई हैं, जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से श्री सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में कलश यात्रा निकालने का निर्णय लिया है और ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करेंगे। भारत की संस्कृति को जो पुनर्जागरण का जो ये पर्व है इसको मनाया जा रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से सीएम साहब का लाइव आएगा। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री सोमनाथ से लाइव संबोधन करेंगे, पूरे देश को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करने का काम करेंगे। और माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा, कुरुक्षेत्र से हमें प्रेरणा स्रोत बनेंगे, हमें संदेश देंगे। बहुत गर्व का विषय है कि श्री सोमनाथ मंदिर के जो 1000 वर्ष संघर्ष के, और उसके बाद एक मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं कि जो भारत की आज़ाद भारत की पहली दिवाली थी, यानी 1947 की पहली दिवाली को आयरन मैन ऑफ इंडिया श्री वल्लभ भाई पटेल जी, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी ने समुद्र के किनारे समुद्र का जल हाथ में लेकर के एक प्रण लिया था कि श्री सोमनाथ को जो विध्वंस आक्रांताओं द्वारा किया गया पुनर्निर्माण करेंगे, और ऐसा पुनर्निर्माण करेंगे कि दुनिया देखती रहेगी। कि 75 वर्ष हुए? जी, 75 वर्ष। मैं थोड़ा सा इस बारे में बता दूं, 1947 की दिवाली को प्रण लिया था और दुर्भाग्यवश श्री वल्लभ भाई पटेल जी खुद तो पुनर्निर्माण नहीं देख पाए, लेकिन 11 मई 1951 को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी श्री सोमनाथ जी की। उसके 75 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं। मैं सबको, हांसी की प्रबुद्ध जनता को, सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रीति। डॉक्टर प्रीति, आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हैं। डॉक्टर प्रीति, बताइएगा कि आप तो एक महिला हैं और सभी, यानी आपके पृष्ठभूमि में देख रहा हूँ कि बहुत से कलश उठे हैं।
आज क्या कार्यक्रम है, आप भी विस्तार से बताएं हमें जरा। सोमनाथ स्वाभिमान दिवस मनाया जा रहा है। सारी औरतें यहाँ पे इकट्ठे हुई हैं। अपनी सब इच्छा से सबने ठाना है कि हम लोग शिव जी हमारे आराध्य शिवालय जो हैं हमारे, शिवालय हैं। तो सोमनाथ जी शिव जी के बारे में तो एक चैंटिंग होती है, ओम नमः शिवाय, जिससे शरीर आत्मा सारी चीज़ पवित्र सुख शांति सी महसूस होती है। और औरतें के हमारे यहाँ पे एक रिचुअल है कि औरतें क्या करती है, कोई भी इम्पोर्टेंट जो भी हमारा फेस्टिवल आता है तो सिर पे कलश उठा के उसमें गंगा जल डाल के आम के पत्तों के ऊपर नारियल रख के लेकर जाती है मंदिर तक, और वहाँ पे जाके हमारे शिव जी को सींच कर आती है। तो आज उसी उपलक्ष्य में ये सारी औरतें इकट्ठा आपको हुई तो है। पूरी प्रक्रिया और इसका पूरा सारा पता है आपको। जी सर, क्योंकि हम सारे जड़ों से जुड़े हुए हैं, अपने कल्चरल वैल्यू सारे सबको है, तो सारी औरतों ने मिलकर बड़ा रिलीजियस और स्पिरिचुअल ये कार्यक्रम है। यस सर, मंत्र का जाप होगा, जो हमारे गीत गाए जाते हैं, जब रिचुअल होते हैं तो गीत भी गाए रिचुअल जो है जाएंगे। यस सर, गीत भी गाए जाएंगे, साथ साथ में मंत्र का जाप भी होगा, और औरतें गंगा जल आम के पत्तों के ऊपर अपना नारियल कलश लेके सर सींचने जाएंगी सर। बहुत विहंगम दृश्य है आपको। बेटा ये सारा ये देख, दूर तक निगाह दौड़ाइएगा, हम और भी जानेंगे कि यहाँ तक ये देखिएगा, जहाँ तक निगाहें हैं ये रेस्ट हाउस के अंदर, विश्राम गृह के अंदर, यहाँ पर ये यात्रा निकल के बजरंग धाम में पहुँचेगी। आइए अन्य से भी बात करवाते हैं। साथ इस कलश यात्रा में जुड़ गए हैं एसडी महिला कॉलेज के वर्दी प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेश गुप्ता जी, और साथ में शिव जी भोले भी हैं आपके साथ में। आज क्या कार्यक्रम है? आपकी बच्चियां भी देख रहा हूँ, रेस्ट हाउस में क्यों पहुंची हैं बच्चियां एसडी महिला कॉलेज की? आज जैसे कि आपको विदित है, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व है, और जो कि बजरंग आश्रम में मनाया जाना है, और इसमें कलश यात्रा में महाविद्यालय की लगभग 100 छात्राओं ने हंसी खुशी पार्टिसिपेट किया है। और उसके बाद एक कल्चरल प्रोग्राम डांस का जो है, शिव पार्वती का जो डांस जो है वो हमारी छात्राओं की बेटियों के द्वारा किया जाएगा। एक गणवेश में है शिव जी के, तो छात्रा है क्या? शिव की गणवेश में है, और पार्वती की गणवेश में वही छात्रा यही आसपास में खड़ी होगी। तो ये कल्चरल प्रोग्राम सनातन धर्म महिला महाविद्यालय की ओर से किया जाना है। यहाँ की छात्राएं और स्टाफ बखूबी, चाहे जिला स्तर पर सब डिवीजन में कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें बड़ी जोश उससे भाग लेती हैं, और उसको कार्यान्वित करने में। आप क्या नृत्य पेश करेंगी? कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? एसडी कॉलेज। क्या नृत्य पेश करेंगी यार? पार्वती भोले का डांस। अच्छा, भोले का। हाँ जी। अच्छा, शिव जी के गणवेश के अंदर हैं। हाँ जी। कीर्ति, आज कैसे पहुंचे हो यहाँ? कॉलेज छोड़ के यहाँ कैसे आए हो आज? सर कॉलेज छोड़ के नहीं आए सर ने हमें बोला था कि हम तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा देंगे, लेकिन एक यहाँ पे फंक्शन जो है अपना रिचुअल फॉलो करेंगे हम। ये क्या रिचुअल है आज? कलश यात्रा है सर। कलश यात्रा है, क्यों है कलश यात्रा ये? सर हमारे जो रिचुअल है, मतलब हमारा पार्वती और भोला जी, मतलब भगवान का, भोलेनाथ। सोमनाथ जो मंदिर है उसका उनकी पर्व है, स्वाभिमान पर्व। हाँ जी सर। चलो, धन्यवाद। हमारे साथ हैं आदरणीय लोकप्रिय विधायक विनोद भ्याना जी, जो आज बड़ा पवित्र और पावन दिन है, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं साहब यहाँ, और बड़ी कलश यात्रा है आपकी पृष्ठभूमि में, क्या कहना चाहते हैं? ये मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी सोच हमेशा सनातन की सोच रही, और आज से 1000 वर्ष पहले 1026 में मोहम्मद गजनवी ने इसके ऊपर आक्रमण किया पहली बार, और सोमनाथ मंदिर पे बार बार आक्रमण हुए। आज का दिन केवल हम इसलिए उस याददाश्त को कि हमारे मंदिरों में, हमारे धर्म पे कितने प्रहार हुए, और हमने हर प्रहार को झेलते हुए हमेशा सनातन की रक्षा करने की हमारे देश ने सोची, और आज पुनः स्थापित हुए, और एक बार नहीं, बार बार हमले हुए, बार बार लूटा गया, और उसके बाद भी हमारी सनातन की जो परंपरा है, हमारा सनातन धर्म हमेशा उसका ध्वज ऊंचा रहा। और मैं धन्यवाद करूंगा कि आज उसी परंपरा को संजोए हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश को लगातार सनातन की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। आज से 75 वर्ष पूर्व
सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, और प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। प्राण प्रतिष्ठा भी हुई, पुनर्निर्माण हुआ, एक भव्य मंदिर समुद्र के किनारे। मेरे को तो सौभाग्य मिला है कि वहाँ जाके मुझे दर्शन भी करने का मौका मिला है, और एक भव्य मंदिर आज वहाँ है। और मैं समझता हूँ कि ये एक संदेश पूरे देश में जाएगा कि हम किस तरह से जो 1000 वर्ष हमारे मंदिरों पे आक्रमण हुआ, उसकी आज भी हमें दर्द है, हमारे सीने में आज भी दर्द है, और हमें इस बात की खुशी है कि हमने उसको पुनर्स्थापित किया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा फिर की। आज उसी दिवस को मनाने के लिए, अपने गौरवशाली इतिहास को दोहराने के लिए आज हम आज इस पावन पर्व पर, पावन उपलक्ष्य में क्या क्या कार्यक्रम होंगे? वैसे आज हमारे बीच में आपकी सदारत है, वो तो है ही है। आज हमारे बीच में इस दिवस को मनाने के लिए आदरणीय सुभाष बराड़ा जी, जो राज्यसभा सदस्य हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं, और मुझे भी वहाँ अध्यक्षता करने का मौका मिलेगा। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि इस महान दिवस पे आज हम यहाँ, जहाँ पूरे भारतवर्ष में मना रहे हैं, वहाँ हाँसी में भी आज देख रहे हैं कि हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बेटियाँ किस तरह से कलश यात्रा करके इस पावन पर्व दिवस को मना रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब लाइव आएंगे? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री जी लाइव आएंगे, और हम सब बैठ के हमें सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।